नमस्कार सभी को। आज है 24 नवंबर 2024 और आज हुआ था एलटी टेट का पेपर। तो हम आज एलटी टेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग है? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कलम का सिपाही किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो ये है हमारे प्रेमचंद जी की जीवनी। संदेश रासक किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है, अब्दुल रहमान जी ने ये लिखी हुई है। आल्हा और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो ये परमाल रासों में किया गया है। नागार्जुन का संबंध किससे है? तो वैसे तो नागार्जुन नाथों में भी और सिद्धों में दोनों में ही गिने जाते हैं, परंतु ये ऑप्शन में नहीं है। वैसे नाथों में इन्हें रासायनी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी या फिर डी में से कि सिद्ध और नाथ दोनों ही आने थे। तो इनमें से देखते हैं आयोग इसका उत्तर क्या देते हैं, क्योंकि जो नागार्जुन है हमने यही पढ़ा है कि नागार्जुन को नाथों में भी और सिद्धों में दोनों में ही माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो इसका आ जाएगा फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विपात्र किस विधा की रचना है? तो विपात्र उपन्यास है, मुक्तिबोध जी का उपन्यास है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो ये थे वल्लभाचार्य जी। रसखान किस जाति से संबंधित थे? तो ये थे पठान जाति से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो ये है 719। घनानंद किस काल के थे? तो ये थे रीतिकाल के। यामा किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा जी की रचना। नाटक जारी है, ये है लीलाधर जगुड़ी जी का। सरस्वती पत्रिका किस काल की है? तो सरस्वती पत्रिका आधुनिक काल की यानी कि द्विवेदी युग की थी। नाथों की कुल संख्या कितनी है? तो नाथों की कुल संख्या है 9। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कहा जाता है केशवदास जी को। शब्दार्थों सहितो काव्यम ये कहा था आचार्य भामा ने। गोदान उपन्यास का नायक कौन था? तो ये है होरी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ जी ने। वे दिन किसका उपन्यास है? यह है निर्मल वर्मा का उपन्यास। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1900 से 1918। हामिद किस कहानी का पात्र है? तो वो है ईदगाह कहानी का पात्र। रिपोर्ट के लिए हिंदी में प्रचलित जो शब्द है वो है प्रतिवेदन। नागरी प्रचारणी सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1893 में। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, ये कहा था हेनरी स्वीट ने। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है? तो ये अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है, मेवाती नहीं आती है। गीत फरोश किसकी रचना है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1943 में। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना, यानी कि क्रोध करना। राइट आंसर हो जाएगा ए। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। तो ये जो है हमारी बिहारी जी की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण के काव्य का प्रधान रस कौन सा है? तो भूषण के काव्य का जो प्रधान रस है वो है वीर रस। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है क्लास में, प्रिय प्रवास। हाँ जी, इनको हमने सूचियों में लाना है। देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य भामा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक है हमारे भरत मुनि जी। रीति संप्रदाय आचार्य वामन। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143, तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रावली के रचयिता कौन है? तो ये है जायसी जी। मानसरोवर शीर्षक से किस लेखक की कहानियां प्रकाशित हुई है? तो प्रेमचंद जी की। इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ है, गारसादा तासी का है। चलिए, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? ये भी हमने किया था, ये है अमृता प्रीतम की। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस कवि की हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया है? जी बिल्कुल, तुलसीदास को दिया था, सूरदास को भी दिया था और
कबीरदास जी को भी दिया था, जबकि नहीं दिया था तो वो नहीं दिया था, अमीर खुसरो को स्थान नहीं दिया था मिश्र बंधु ने। ठीक है, चलिए। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ राम से संबंधित है? तो साकेत राम से संबंधित है। इन लेखकों को कालक्रमानुसार लगाना है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहले प्रेमचंद, फिर यशपाल, फिर अज्ञे, फिर मोहन राकेश आ जाएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। अंग्रेज सुख अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। तो ये हमारे भारतेंदु जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, भारत दुर्दशा से ली गई है। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो पहला राजा नहीं है, ये तीनों ही मोहन राकेश के हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अलका किसकी रचना है? तो ये उपन्यास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अध्ययन ऐसे ही लिखते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? जी, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। अगर हम देखेंगे हमारी सामान्य हिंदी की जो बुक है उसमें ISBN नंबर भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो है, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से मतलब अर्थ के आधार पर जो है शब्द के 4 भेद हैं, वो आते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। ठीक है जी, तो उस हिसाब से हम लेंगे, उस हिसाब से हम अर्थ की हो जाएंगे हमारे पास 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है भद्रा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि। क्लर्क को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? कहा जाता है लिपिक। सरोज स्मृति कैसा काव्य है? तो ये जो है प्रथम शोक गीत माना जाता है, निराला जी का ये शोक गीत है। ठीक है जी, शोक गीत। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैथिल कोकिल किसका उपनाम है? विद्यापति जी का उपनाम है। लक्ष्मीपुरा ये शिवदान सिंह चौहान जी का रिपोर्टाज है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका का क्या नाम है? ये उदंत मार्तंड आ जाएगा। महेंद्र कुमारी किस लेखिका का उपनाम है? तो ये है मनु भंडारी जी का उपनाम। कवि समाज की स्थापना किसने की थी? तो बाबा सुमेर सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दश रूपक नामक ग्रंथ के रचयिता है धनंजय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। चारुचंद्र की चंचल खेल रही है जलथल में, ये है अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऐसा कौन सा शब्द है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं? यह है दोहा। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, दोहा। पैरी हुप्सुस ग्रंथ की रचना है हमारे लोंजाइनस जी ने की हुई है, लॉन्गिनुस भी हम जिन्हें कहते हैं। क वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? यह आएगा 22। कलाधर किसका उपनाम है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा इसका प्रकाशन वर्ष कहना, ये है हमारे पास 1936। मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है निराला को। नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1911 में। हाँ जी, ये जो 75th जो प्रश्न है हमारे पास, ये मेरे पास पूरा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसको आप रहने दीजिए। 76 पे आ जाते हैं। प्रपद्यवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नकेनवाद नाम से। गज़ल किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी। रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो ये है इंशा अल्लाह खां की। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, ओम जय जगदीश हरे आरती किसकी है? ये है श्रद्धा राम फिलौरी जी की। रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के होते हैं 10। आपका बंटी क्या है? ये है उपन्यास मनु भंडारी जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानीकार कौन है? ये है प्रेमचंद जी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह है मलुकदास जी की पंक्ति। गीतांजलि किसकी रचना है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। घासी राम कोतवाल नाटक किसका है? ये है विजय तेंदुलकर जी का नाटक है ये। विप्लव गायन कविता किसकी है? ये है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। कथकली नाटक है हमारे पास केरल का। कुंजू चंचलों की प्रेम गाथा हिमाचल के किस जिले में आज भी पूरी लगन से गाई वो सुनाई जाती है? ये है चंबा।
नचिकेता कविता किस कवि की है? यह है कुंवर नारायण की। केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था 1934 में। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य संग्रह पर मिला था कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। अगर जिसने हमारी क्लासेस लगाई होगी उन्हें पता है, हमने ये सारे ही प्रश्न पढ़े हुए हैं। इस बार का जो एलटी टेट था वो बहुत ही इजी आया हुआ है और ये हमने ये सारे ही प्रश्न देखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये नागार्जुन की है, कालिदास कविता से ही ली गई है। ठीक है, चलिए अच्छा ये सेम प्रश्न सेम पेज हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य लहरी की रचना ये है हमारे सूरदास जी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतन ध्यावे, ये पंक्ति है रसखान जी की। चंद्रयान किस सूफी चंदायन होना चाहिए इसमें, है ना, चंदायन, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, तो मुल्ला दाऊद की है चंदायन, ये यहाँ पर चंद्रयान लिखा हुआ है तो ये चंद्रयान है, चंदायन होगी। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत आएगा ऑप्शन सी जायसी की। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है? तो मधुशाला हो जाएगा। कबीर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो बीजक। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह है सुमित्रा नंदन पंत जी। तमस किसका उपन्यास है? ये है भीष्म सहानी जी का। स्केच का हिंदी पर्याय होगा रेखा चित्र। अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल जी का ये है निबंध। झूठा सच उपन्यास है हमारे पास यशपाल जी का। मुख से निकली सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर पूछा है मुख से निकली एक सार्थक ध्वनि, यहाँ पर सिर्फ पूछा हुआ है। अगर यहाँ पर शब्दों की सार्थक शब्द पूछा हुआ होता तब हमारे पास वाक्य आ जाना था, तो यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि मुख से निकली सार्थक ध्वनि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहते हैं। हीरामन तोता किस ग्रंथ का पात्र है? तो हीरामन तोता है पद्मावत। चलिए सत्यवती कथा है ईश्वर दास की। निम्नलिखित में से युग्म असत्य है? कलगी बाजरे की अज्ञे की है, सही है। मुक्तिबोध एक रंग एक राग, ये भी सही है। नागार्जुन अकार, ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमसे असत्य युग्म पूछा हुआ है तो ऑप्शन डी इसमें राइट है, क्योंकि जो कालिदास है वो भी नागार्जुन की ही कविता है। और इसमें पूछा गया हमारे पास सबसे पहले देखिए भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर आता है हमारे पास प्रयोगवाद। ऑप्शन ए सही आ जाएगा। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। कौन सा कवि रीति मुक्त धारा से संबंधित नहीं पूछा है यहाँ पे, और रीति मुक्त की बात की है? आलम है, घनानंद है, बोधा है, जबकि बिहारी लाल जी रीति सिद्ध काव्य धारा में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 112 प्रश्न का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सुख सागर तरंग किसकी रचना है? तो ये है देव की रचना। निम्नलिखित में से सही युग्म देखिए जी, इसमें पूछा है सही युग्म का हमने, भारत दुर्दशा नाटक है, गोदान क्या है एक उपन्यास है, जबकि तोड़ती पत्थर कविता है, निराला की है। तो ये क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाला की है। वापसी कहानी किसकी है? तो ये है उषा प्रेमवदा की। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ये मैथिली शरण गुप्त की का कथन है। चलिए पंक्ति है, कुंडलियां छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो कुंडलियां छंद में आ गई 24 मात्राएं। अंधा युग के रचनाकार का क्या नाम है? ये है हमारे पास धर्मवीर भारती। आज का अंतिम प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे पास माखनलाल चतुर्वेदी। आज का जो पेपर था वो बहुत ही ईजी आया हुआ था। चलिए अगर आप लोगों ने हमसे जुड़ना है, आप जो है दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हमारी एलटी की क्लासेस होती है, एलटी कमीशन के लिए भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। धन्यवाद।